एक बार शामपुर नाम के एक शहर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन टोपियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। वह आसपास के सभी गांवों में जाकर टोपियाँ बेचता था। एक दिन हमेशा की तरह वह टोपियाँ बेचने निकला। उस दिन उसने पड़ोस के एक गांव में जाकर टोपियाँ बेचने का फैसला किया। वह पहुंचकर वहां घूम घूम कर लोगों को आवाज लगाने लगा। टोपी ले लो टोपी, 20 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी। काफी समय तक वह टोपियों की टोकरी लेकर धूप में इधर उधर घूमता रहा। फिर दोपहर हो गई और मोहन को भूख भी बहुत लग गई थी, तो उसने सोचा कि वो खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। वो खाना खाने के लिए नज़दीक के एक पेड़ के नीचे गया, टोकरी नीचे रखी और वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गया। मोहन उत्सुक था कि आज उसकी पत्नी ने खाने में क्या भेजा होगा। उसने जैसे ही अपना डब्बा खोला, खाना देख के वो बहुत खुश हो गया। खाना खाने के बाद टोपी वाला पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। मोहन जानता नहीं था, लेकिन उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहती थी। जब मोहन सो गया तो धीरे से एक बंदर पेड़ के नीचे उतरा। उसने टोपी देखकर अपने साथियों को इशारा किया और वे सब भी नीचे उतर गए। सभी बंदरों ने टोकरी में से रंग बिरंगी टोपियां निकालकर पहन ली। सारे बंदर बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने सोचा, अगर ये टोपी वाला उठ गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी और हमारी टोपियां भी छीन लेगा। चलो चलो फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और वापस पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद टोपी वाला उठा। उसने देखा तो अपनी टोकरी में से सारी टोपियां गायब थी और वो चौंक गया। उसे लगा कि उसकी टोपियां कहाँ चली गई। उसने आजू बाजू सारी जगह देख लिया, कहीं भी उसे टोपियां नहीं मिली। फिर उसकी नजर गई पेड़ पर। उसने देखा तो पेड़ पर बैठे हुए बंदरों ने उसकी टोपियां पहनी हुई थी। अब उसे अपनी टोपियां वापस चाहिए थी, तो उसने बंदरों को इशारा किया कि मुझे अपनी टोपियां वापस करो। तो बंदरों ने भी वैसे ही इशारा किया उसे देखकर। फिर टोपी वाला हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा, कृपया मुझे मेरी टोपियाँ वापस दे दो, इसी से मेरा गुजरान चलता है। अगर तुम लोग मुझे मेरी टोपियाँ वापस नहीं करोगे तो मैं कल क्या बेचूंगा। और फिर टोपी वाला कहने लगा, मुझे परेशान मत करो। टोपी वाला इस तरह से कई तरीके आजमाकर परेशान हो गया, पर बंदर तो ठहरे बंदर, वे टोपियां लौटा ही नहीं रहे थे। अब टोपी वाला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर टोपियां लौटाने के लिए जोर से चिल्लाया। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। उनकी यह हरकत देखकर टोपी वाला समझ गया कि बंदरों को नकल करना पसंद है और वे तब से उसकी नकल ही कर रहे थे। ये देखकर टोपी वाले को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी टोपियां वापस पाने के लिए एक चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सिर पर पहनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। ये देखते ही बंदरों ने भी वही नकल उतारी और अपने अपने सिर से टोपी निकालकर उसी तरह जोर से जमीन पर फेंक दी।
टोपी वाला दौड़ा। उसने झटपट सारी टोपियां इकट्ठा करके वापस अपनी टोकरी में रख ली और खुश हो गया। उसने सोचा, ये बंदर और कोई शैतानी करे उससे पहले मैं अपनी टोकरी लेकर घर वापस चला जाता हूँ। आज बंदरों ने टोपी वाले को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि अब उसे और टोपियाँ बेचने का मन ही नहीं किया। उसने सोचा, मैं घर चला जाता हूँ। मोहन अपने गांव की तरफ यानी कि श्यामपुर की तरफ चल पड़ा। गांव में उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोहन घर पे पहुंचा, उसने सीता को सारी कहानी बताई कि आज कैसे बंदरों ने उसे बहुत परेशान किया। उसकी सारी टोपियां ले ली, फिर वापस ही नहीं दे रहे थे। फिर उसे कितनी सारी अलग अलग तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ी। फिर आखिर में बंदरों ने उसे उसकी टोपियां वापस की। दोनों हंसने लगे। आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।